हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेम। तो जानेंगे आज की वीडियो में कि साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग किस प्रकार की जाती है। तो इससे पहले जो प्लेनर यौगिक होते हैं, जो चैन वाले यौगिक होते हैं, उनकी आईयूपीएसी भी इसी प्रकार की जाती है। लेकिन फर्क इतना होता है कि जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनकी आईयूपीएसी में वर्ड रूट जो होता है वो साइक्लो होता है। प्रीफिक्स इसमें साइक्लो हम जोड़ते हैं, बस यही अंतर होता है साधारण आईयूपीएसी व साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी में। तो चलते हैं, आज हम जानेंगे कि साइक्लिक कंपाउंड की आईयूपीएसी किस प्रकार करते हैं। तो इससे पहले सभी स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। तो सर्वप्रथम क्या होता है, वर्ड रूट लिखते हैं, जो मेन चैन होती है वो लिखते हैं। और उससे पहले क्या होता है, इसमें साइक्लो शब्द जोड़ते हैं, CYCLO साइक्लो वर्ड जोड़ा जाता है। और ये जो प्रीफिक्स होता है हमारा साइक्लो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स। और बाकी जो होता है वो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या एन जोड़ते हैं इसमें, जो कि हमारा सफिक्स होता है एन। और आईयूपीएसी कंपाउंड्स की जो नेमिंग है वो हमारी कार्बन के आधार पर होती है। इसमें कार्बन की गिनती की जाती है। और जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो रिंग होती है वो बंद रिंग होती है, तो उसके लिए हम क्या है प्रीफिक्स जोड़ते हैं साइक्लो। तो ये है हमारी साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी। तो चलते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे। तो पहला एग्जांपल है हमारा, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है जो ट्राइंगल के रूप में दिखाया है। ये रिंग है, रिंग बंद रिंग, जिसको इस प्रकार भी लिखा जाता है। यहाँ पर कार्बन परमाणु उपस्थित होता है और एक कार्बन यहाँ पर होता है। तो यहाँ होता है CH2, यहाँ CH2 और यहाँ पर CH2, ये बॉन्ड होता है। तो कार्बन की वैलेंसी जो 4 होती है, जो हाइड्रोजन व बंध द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ये तो ये दोनों बॉन्ड व हाइड्रोजन से मिलकर कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है। इस कार्बन की 4 हो जाती है वैलेंसी, और इस कार्बन की भी 4 हो जाती है। तो हम इसके नाम के लिए क्या करते हैं, जो प्रीफिक्स है वो साइक्लो वर्ड है हमारा। तो ये रिंग बंद है तो उसके लिए हम साइक्लो जोड़ते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें हम जोड़ते हैं साइक्लो, साइक्लो। और 3 कार्बन उपस्थित होते हैं, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम जोड़ते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स जोड़ देते हैं इसमें एन। तो ये बनता है हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है साइक्लोप्रोपेन, जो एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब हम चलते हैं दूसरा एग्जांपल की ओर। ये भी हमारे एक एग्जांपल है। जैसे एक वर्गाकार होता है इस प्रकार का, इसको भी इस प्रकार लिखा जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो देखते हैं, तो इसके लिए भी हम सर्वप्रथम साइक्लो जोड़ते हैं, साइक्लो वर्ड। उसके बाद कार्बन की गिनती करते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसके लिए हम ब्यूट जोड़ते हैं। और फिर सफिक्स जोड़ा जाता है सिंगल बॉन्ड के लिए एन इसमें जोड़ देते हैं। तो बनता है हमारा साइक्लोब्यूटेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम होता है साइक्लोब्यूटेन, जो कि एक साइक्लिक कंपाउंड्स है। फिर आगे है हमारा ये पेंटासाइक्लोरिंग होती है। तो इसको भी इस प्रकार लिखा जाता है, टॉप पर CH2, यहाँ CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2 होता है। फिर आगे CH2। तो इस प्रकार यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 हाइड्रोजन से पूरी होती है और 2 बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती है। तो यहाँ भी 4 हो जाती है वैलेंसी कार्बन की, और यहाँ भी 4 वैलेंसी हो जाती है। तो सभी पोजीशन पर कार्बन की वैलेंसी जो वो 4 हो जाती है हाइड्रोजन लगाने के बाद। तो ये भी हमारा साइक्लो यौगिक है, इसमें साइक्लो जोड़ते हैं पहले, उसके बाद कार्बन की गिनती करते हैं। तो कार्बन इसमें होते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए हम जोड़ते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए जोड़ा जाता है एन। तो ये बना हमारा साइक्लोपेंटेन। तो ये भी हमारा क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स है। तो इसकी आईयूपीएसी के लिए हम साइक्लो वर्ड जोड़ते हैं, और 5 कार्बन के लिए हम पेंटेन जोड़ देते हैं। तो ये साइक्लोपेंटेन बनता है। तो आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल और भी हैं।
अगला एक एग्जांपल लेते हैं हम। छठा एग्जांपल है हमारा, तो ये भी हमारी एक क्या है, षटभुज रिंग है। इसमें भी इस प्रकार लिखते हैं CH2 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 और CH2 CH2 और CH2। इसको भी इस प्रकार लिखा जाता है क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होती है, तो इसके लिए हम सर्वप्रथम लिखते हैं साइक्लो। उसके बाद टोटल कार्बन की गिनती करते हैं तो उसमें 6 कार्बन होते हैं, उसके लिए हम हेक्स जोड़ते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ देते हैं, तो बनता है हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। फिर आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अब क्या होता है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पहले सिंगल बॉन्ड उपस्थित था जो साइक्लोप्रोपेन था, लेकिन इसमें अब डबल बॉन्ड लग गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, इन जोड़ते हैं सफिक्स। तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर CH2 नहीं लिखते क्योंकि वैलेंसी जो है वो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होती है, तो 2 और 1 हाइड्रोजन 3, एक सिंगल बॉन्ड द्वारा होती है तो 4 हो जाती है। यहाँ पर भी कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है, और बाकी जो ये ऊपर वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी भी 4 हो जाती है, 2 हाइड्रोजन द्वारा और 2 बंध द्वारा होती है। तो इसके लिए भी हम डायरेक्ट जोड़ते हैं साइक्लो वर्ड, और 3 कार्बन के लिए जोड़ते हैं प्रोप। फिर क्या करते हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड उपस्थित होता है जिसको हम वरीयता देते हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स जोड़ते हैं इन, तो बनता है साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन बनता है। तो ये कि मतलब साइक्लो कंपाउंड्स है जिसका नाम साइक्लोप्रोपीन होता है, डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर इन जोड़ा जाता है। फिर आगे है हमारा, इसमें भी डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो इसको भी इस प्रकार लिखा जाता है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और CH2। तो यहाँ पर भी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जो 2 बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन में एक सिंगल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती है, और बाकी यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी है वो 2 हाइड्रोजन व 2 बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती है। तो सभी जगह कार्बन की संयोजकता वैलेंसी 4 होती है, तो इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, साइक्लो। तो साइक्लो जो है इसके लिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके लिए साइक्लो वर्ड जोड़ते हैं हम। और बाकी 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट जोड़ते हैं, और डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ा जाता है, तो बनता है हमारा साइक्लोब्यूटीन, तो जो कि एक साइक्लिक कंपाउंड है। और भी कई सारे एग्जांपल हैं, चलते हैं आगे, 7वां एग्जांपल लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम, और एक एडवांस में चलता है, तो यहां जोड़ते हैं इस प्रकार, यहाँ टॉप पर जुड़ता है CH3 समूह, CH3 समूह। तो अब इसकी आईपीसी किस प्रकार बनाते हैं, तो पहले जो ग्रुप होता है हम उसका नाम लिखते हैं, फिर बाकी जो साइक्लो रिंग होती है उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर करते हैं हम, तो इसकी नंबरिंग, ये पहले नंबर पे उपस्थित होता है मिथाइल, तो इसको लिखते हैं मिथाइल। फिर उसके लिए रिंग के लिए, बंद रिंग के लिए साइक्लो सब जोड़ते हैं साइक्लो, और 3 कार्बन होते हैं रिंग में, इसके लिए प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स जोड़ा जाता है एन, तो बनता है हमारा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम होता है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। फिर आगे चलते हैं हम, तो यहां पर एक CH3 ऊपर जुड़ता है और एक CH3 यहां जुड़ता है। अब देखते हैं इस यौगिक का नाम क्या होता है, तो ये भी एक साइक्लो यौगिक है जिसमें 2 मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं, दोनों ही समूह एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन की गिनती किधर से भी कर सकते हैं, चाहे तो इस मिथाइल समूह से करें चाहे ऊपर वाले से, क्योंकि दोनों ही समूह यहाँ एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर अल्फाबेट का कोई नियम लागू नहीं होता, तो गिनती करते हैं 1 और 2, दोनों ही जगह मिथाइल समूह उपस्थित होते हैं। तो इसके लिए लिखा जाता है 1,2 डाई, CH3 समूह के लिए जोड़ा जाता है मिथाइल, फिर रिंग के लिए जोड़ा जाता है साइक्लो, और ये पेंटेन 5 कार्बन की रिंग है, इसके लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ा जाता है। तो यहाँ बनता है हमारा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लो पेंटेन, जो एक साइक्लिक कंपाउंड्स है।
तो इस प्रकार इसकी आईयूपीएसी लिखी जाती है। फिर आगे है हमारा ये हमारी मतलब हेक्सा रिंग है। यहाँ पर मिथाइल CH3 समूह जुड़ा होता है और यहाँ पर होता है हमारा CH2 और CH3 जो एक इथाइल समूह है। तो इस प्रकार की रिंग का नामकरण जो है वो अल्फाबेट के अनुसार किया जाता है, क्योंकि अल्फाबेट में जो इथाइल समूह होता है वो ई से प्रारंभ होता है और मिथाइल समूह जो होता है वो एम से प्रारंभ होता है। तो अल्फाबेट में क्या होता है, जो वर्ड पहले आता है वहीं से हम कार्बन की गिनती करते हैं। तो कार्बन की गिनती यहां से होगी 1 2 और 3। तो हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम इथाइल का नाम लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर 1 इथाइल। फिर आगे तीसरे नंबर पे मिथाइल समूह होता है 3 मिथाइल। फिर रिंग के लिए वर्ड जोड़ा जाता है प्रीफिक्स साइक्लो, और रिंग होती है हमारी हेक्सा, तो इसके लिए जोड़ते हैं हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ा जाता है, तो इसका नाम बनता है 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड है। तो इस प्रकार इसकी नेमिंग की जाती है, इस प्रकार इसका जो आईयूपीएसी नाम है बनाया जाता है। कुछ और सारे यौगिक हैं, चलते हैं कुछ और यौगिक की तरफ। तो 10वां एग्जाम्पल है हमारा, क्या होता है, यहाँ हेक्सा रिंग पर 2 मिथाइल समूह पर जुड़े रहते हैं और यहां पर हमारा जुड़ा जाता है इथाइल समूह। अभी मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि इथाइल समूह की ओर से गिनती करते हैं, लेकिन क्या होता है जब किसी एक कार्बन पर 2 मिथाइल समूह जुड़ जाते हैं, मतलब समूह की संख्या जो ज्यादा हो जाती है, तो वो जो कार्बन है वो भारी कार्बन हो जाता है। इसी वजह से क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो है पिछले रूल की भांति मतलब ये जो नेमिंग नहीं की जाती, फिर क्या करते हैं जहां मिथाइल समूह डबल जुड़े हैं वहां से गिनती करते हैं हम नेमिंग। तो यहां से नेमिंग होती है 1 2 और 3। तो इसका नाम लिखा जाता है, क्योंकि जो आईयूपीएसी में सबसे पहले उसको लिखते हैं जो अल्फाबेट में होता है। तो अल्फाबेट में जो इथाइल समूह होता है वो ई से प्रारंभ होता है और मिथाइल जो होता है वो एम से प्रारंभ होता है। लेकिन नेमिंग जो होती है वो जहां डबल ग्रुप जुड़े हैं उधर से की जाती है। तो नाम, अब इसका नाम लिखा जाता है क्योंकि तीसरे कार्बन पर इथाइल समूह उपस्थित होता है, तो लिखते हैं इसको 3 इथाइल। फिर पहले कार्बन पर 2 मिथाइल होते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं 1,1 डाई मिथाइल। फिर क्या होता है, इस रिंग के लिए जोड़ा जाता है साइक्लो, और सब हेक्सा रिंग होती है तो इसके लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए जोड़ा जाता है हेक्सेन। तो ये बनता है हमारा 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार इसकी नेमिंग की जाती है। आगे हम चलते हैं, अगला एग्जांपल हमारा अब तीनों ही पोजीशन पर मिथाइल समूह उपस्थित होते हैं। तो इसकी नेमिंग के लिए क्या करते हैं, क्योंकि एक जैसे समूह उपस्थित होते हैं तो इसकी नेमिंग किसी भी कार्बन परमाणु पर या किसी भी समूह से हम कर सकते हैं। तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर 3 मिथाइल समूह उपस्थित होते हैं जो तीनों पोजीशन पर होते हैं। तो पोजीशन का नाम लिखते हैं 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए इस वर्ड रिंग के लिए साइक्लो जो होते हैं 5 कार्बन के लिए जोड़ा जाता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम इसमें जोड़ते हैं एन। तो बनता है इसका नाम 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो इस प्रकार साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी हम बनाते हैं। तो सभी स्टूडेंट, जो साइक्लिक कंपाउंड की जो आईयूपीएसी है वो बिल्कुल सिंपल आईयूपीएसी के समान ही होती है, बस इसमें एक ही चीज याद रखने की होती है, साइक्लो। इसमें साइक्लो वर्ड जो है वो बंद रिंग के लिए जोड़ा जाता है, और बाकी जो सफिक्स होता है वो सिंगल बॉन्ड के लिए एन व डबल बॉन्ड के लिए इन इसमें जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार साइक्लिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी बनाई जाती है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।